हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने परसेंटेज में आगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और सीखते हैं किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। चलो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 10 क्वेश्चन और प्लस बेसिक आपका हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं हम, ठीक है। 1,000 रुपये की एक वस्तु 1,000 रुपये की एक वस्तु है जिसकी कीमत पहले वर्ष पहले क्या होता है 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा गया। तो देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली होंगी, ठीक है। चलो, अब 1,000 रुपये की एक वस्तु है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे रुपये पता है 1000। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है 10% की वृद्धि। 10% कितना होता है मेरा 1/10 होता है। वृद्धि बोली तो प्लस का साइन लगाएंगे। एंड दोबारा हमसे बोला गया है 10% की वृद्धि, तो 10% कितना होता है 1/10, और 10% की वृद्धि मतलब +10, ठीक है। तो 10 पहले कोई संख्या अगर 10 थी और वो फिर कितनी हो गई 11 रुपये हो गई, क्योंकि 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक बार और बोला गया है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फाइनली अगर हम देखेंगे तो इधर हो जाती है, पहले एक वस्तु 100 रुपये की थी, तो अब कितनी की हो गई 121 की हो गई है, क्योंकि 20% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया, लेकिन एक बात, हमें 1000 रुपये और गिवन है। तो 1000 रुपये मतलब 100 रेशियो का मान, 1000 रुपये पहले वाले दिए हैं, तो 100 रेशियो का मान हमें गिवन है। कितना, ध्यान से समझना, कितना गिवन है 1,000 रुपये, ठीक है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, एक बराबर आ गया मेरा 10। एक बराबर 10 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वो फाइनल वैल्यू कितनी थी। तो 121 मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 1210, ठीक है। इतने रुपए की तो वो वृद्धि होने के बाद हो जाती है वस्तु, और उससे पहले वाला मूल्य कितना है ये तो हमें पता है 1000 है। अब देखो, यहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देखेंगे 210% की। 210 रुपये की कितने पर 1,000 रुपये पर, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर जब भी कभी हमसे पूछा जाए परसेंटेज में वृद्धि, तो इन संख्या का कोई रोल नहीं होता। जो परफेक्ट वैल्यू होती है उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आप 21% तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। वो कैसे, देखो, एक 100 रुपये की वस्तु 121 में बिच रही है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली देख लेते तो देखो, यहाँ पर 21 की वृद्धि हो रही है, कितनी पर हो रही है 100 पर, इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना 21%। तो अगर आप देखोगे कि इस वैल्यू को यूज़ करे बिना भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब भी कभी हमसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल आसानी से आप जो है परसेंटेज में जब भी कभी आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया और आपको परफेक्ट वैल्यू दे दी गई, तो आप इसे बिना यूज़ करे ही आंसर उसका निकाल सकते हो। लेकिन आपको अप्रोच, राइट तरीका पता होना चाहिए। नोट कीजिएगा फटाफट। आप इसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। देखो, पहले 1,000 रुपये की कोई भी वस्तु है, देखो 1,000 रुपये की वस्तु, फिर उसमें वृद्धि हो रही है, कितनी की 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 10 से 11 हो रही है, ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/10 को मैंने लिखने का तरीका बताया था कि 11/10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से कितनी बार लिखी जाएगी ये 11/10, तो हमें 2 बार लिखनी है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 11/10 कर सकते हैं। 11/10 इंटू 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 11 121, और 121 के पीछे 1 जीरो और चिपक जाएगा क्योंकि गुणा में 10 है। तो मतलब पहले कोई वस्तु 1,000 रुपये की थी, अब वो बढ़कर हो गई
कितनी की 1210 की। तो मतलब कितने का ओवरऑल इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1000 से 1210 मतलब 210 रुपये का इंक्रीजमेंट हो रहा है। कितने पे, 1000 पर। इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो फाइनली अगर आप देखोगे 0,0,0,0 ये कट गए तो फाइनल कितना आ गया मेरा, 21%। ये आंसर हो जाएगा, समझ के। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को एक अच्छे से तरीका यूज़ करना है, जो भी यूज़ कर सकते हो आप। याद रखना मेरा पॉइंट यहाँ पर कि जब भी कभी आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती तो उस केस में आप परफेक्ट वैल्यू को यूज़ बिना करे ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि फिर बढ़े हुए मान में R% की कमी की जाती है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो आरंभिक मूल्य क्या है। सबसे पहली बात कि R% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, R%। अब देखो R% परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, R/100 हो जाएगा। पहले वृद्धि हो रही है पहले वृद्धि हो रही है, फिर R% की कमी हो रही है तो R%, R यहाँ पे R/100 एंड माइनस कर देंगे। क्यों, दूसरे केस में कमी बोल रहा है, कमी बोल रहा है तो हम माइनस लगाएंगे, एंड वृद्धि बोलता है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो पहले कोई संख्या 100 थी, ध्यान से समझना, पहले कोई संख्या 100 थी, 100 में R% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस R हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड केस में पहले कोई संख्या 100 थी, अब उसके बाद 100 माइनस R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, इस वजह से। ठीक है, हम क्या करते थे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1000, 10,000 यहाँ पे हो गया। यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका अंतिम मूल्य ये है, फाइनल प्राइस ये है, एंड इनिशियल प्राइस पहले वाला मूल्य ये है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अंतिम मूल्य 1 रुपया हो, अंतिम मूल्य 1 रुपीस है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा। सबसे पहले आप ये निकालो, तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपये, ये वाला 1 रुपये, ये अपना वाला रेशियो है। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना होगा, 1 रुपये बट्टे 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये 1 का मान निकल के आ गया। तो जब 1 का मान निकल के आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा आरंभिक मूल्य मतलब इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई कितना, 1/1 रुपये वाला। ठीक है, 1 रुपये बाई 10,000 माइनस R स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम कितना, ऊपर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें अंतिम मूल्य गिवन दिया हुआ था 1 रुपया, और एक रेशियो का मान हमने निकाला तो 1 रुपये बट्टे में ये वाली वैल्यू पहुंच जाएगी। 1 का मान ये है तो हमसे इनिशियल वाला प्राइस पूछा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक घर की कीमत में हर वर्ष 10% की दर से कमी होती है। ठीक है, आगे बोल रहे यदि घर का मतलब वहाँ पे वस्तु गलती से लिख गया है। ठीक है, यदि घर का वर्तमान मूल्य 7,290 रुपये है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष है, 3 वर्ष का मतलब है यहाँ पे कि आपको 3 बार फ्रैक्शन लिखनी है। अगर 4 वर्ष हो तो 4 बार, 2 वर्ष हो तो 2 बार, 1 वर्ष हो तो 1 बार। ठीक है, अब 10% की क्या हो रही है, कमी या वृद्धि, ये देखो ध्यान से, कमी।
तो 10 से कितना हो जाएगा, 10% होता कितना है, 10% होता है जी 1/10 होता है। ये अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, ये आपको लिखना नहीं है हर बार, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 10% होता है, 1/10 कमी हो रही है, तो आपको सीधे सीधे लिखना 1/10 होता है, 10 से 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी, फिर 10 से 9 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरा 10,000 1000, ठीक है। यहाँ पर हो गया कितना, 9 का क्यू 729। अब क्वेश्चन ने देखो हमसे क्या पूछा है, क्या रुपए में मूल्य पूछा है या फिर हमसे प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, जो हमें रुपए गिवन है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहा है अगर मूल्य में तो उसका यूज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या था, मूल्य पूछा है, ठीक है। और हमें गिवन दे रखा है 729 का मूल्य, मतलब 729 का मान 7290। एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 से 729 कट गया, 10 बचा। एक बराबर 10 है तो पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा 10,000। समझ गए, ये अपना आंसर है, ठीक है। 10,000 राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए और सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे, जब तक नहीं सीखोगे। अर्थमेटिक पोर्शन में आपको सिर्फ अच्छे से जो चैप्टर आना चाहिए वो परसेंटेज है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज कर लेते तो बहुत सारे चैप्टर बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। एंड यदि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 26620 हो जाती है तो 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। यहाँ पर भी जनसंख्या पूछा तो इस वैल्यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब 10% से बढ़ रही है तो 10% होता कितना है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है, तो 10% होता है मेरा 1/10। बढ़ रही है तो प्लस कर लेंगे, तो कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 होगा एंड फिर 10 से 11 होगा, तो 10 10 10 कितना हो गया 1000, 11 का क्यूब 1331, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, शहर की जनसंख्या बढ़कर 26620 हो जाती है, बढ़कर इंक्रीजमेंट होने, यहाँ पे जो बढ़कर इतनी हो रही है लेकिन रियलिटी में ये इतनी हो जाती है, तो 3 साल पहले ये हमसे पूछा गया, तो मतलब ये वाला मूल्य दे रखा है, कितना गिवन है 26620, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ 26620, तो एक का मान हम निकाल सकते हैं। एक का मान अगर हम निकालेंगे तो देखो 1331 से जस्ट डबल हो रहा है, तो 2 हो जाएगा और 2 0, तो 1 बराबर हो गया 200। जब 1 बराबर 200 है तो पुराना वाला प्राइस हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 200 का मल्टीप्लाई, 2 0 तो ये हो गए एंड 3 0 ऊपर वाले हो गए, तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ गए, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, फर्स्ट से आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट। तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। और देखो अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद ने टाइप किए हैं वो, ठीक है। कोई टाइपराइटर नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही हूँ, ओके। वैसे तो इतना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को एक परफेक्ट मेथड सिखाऊंगा, ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है। अब देखो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली होंगी, ठीक है। अब एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 10% 1/10, 10 से कितना हो गई 11 हो गई, समझना। दूसरे वर्ष, अब इसमें अलग अलग वर्ष दे दिए, ठीक है। दूसरे वर्ष में 20% की दर से बढ़ती है, 20% 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी,
ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे वर्ष 9 सही 1/11 से कम होती है, तो यहाँ पे कम हो रही है, तो 9 सही 1/11 कितना होता है, 1/11 हो जाएगा, और 11 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। हमेशा ऊपर वाला कम या बढ़ता है, नीचे का सेम रहता है। और चौथे वर्ष 16 सही 2/3% से बढ़ती है, तो मतलब कितना होता है 16 सही 2/3, 1/6, 6 से कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है ना, तो 6 से 7 हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी, बढ़ रही है। पांचवें वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है, तो 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, फाइनली हम पहले इन्हें कैलकुलेट कर देते हैं, आगे लैंग्वेज अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे अपोजिट काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है काटने में। 10 से ये वाला 10 काट दो, ठीक है, इस वाली 6 से ये वाला 6 काट दो। यहाँ पर देखेंगे तो 5 दाई 50 हो जाएगा, और इधर साइड में 11 7 77। तो अगर आप देखोगे 50 से 77 कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 27 का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन या तो पुराना वाले प्राइस देगा, पुरानी वाली शहर की जनसंख्या देगा, या फिर नई वाली शहर की जनसंख्या, अगर शहर की जनसंख्या है तो, ठीक है, या फिर हमसे बोलेगा कि इनके बीच में टोटल वृद्धि इतने की होगी। इन तीनों में से एक चीज देगा, बाकी कोई भी 2 चीज पूछ सकता है या एक चीज पूछ लेगा, लेकिन आपको परफेक्ट वैल्यू देगा। अदरवाइज ये भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो बट्टे में 50 × 100। ओवरऑल अगर देखा जाए इस शहर में कितनी वृद्धि हुई इन 5 सालों में, तो बट्टे में 100 आ जाए, 50 आ जाएगा, ये वाला इंटू कर देंगे 100, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ और इन 5 वर्षों में 54,000 बढ़ जाती है, 54,000 बढ़ जाती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा भाई 27 ही बढ़ रही है, लेकिन 27 का मान कितना दिया हुआ है हमें, 54,000 बढ़ जाती है। ठीक है, 54,000 बढ़ गई, तो 1 बराबर कितना होगा, 27 से काटेंगे, 27 दूनी 54, तो 2000 हो गए। एक रेशियो का मान अगर 2000 है तो हमसे पूछ सकता है कि पहले शहर की जनसंख्या या फिर अभी शहर की जनसंख्या क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हो। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 2000 का, तो 5 दूनी 10 हो गया, और हमारे पीछे 1 2 3 1 2 3 और 1 0 ये वाला 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि कितने ओवरऑल परसेंटेज में वृद्धि, ओवरऑल परसेंटेज अगर आपसे पूछता है इन 5 सालों में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, तो आप सीधे सीधे 27 की वृद्धि हो रही है, तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कितने पे हो रही है, 50 पे हो रही है, इंटू करेंगे 100 का, तो 50 दूनी 100 और 27 दूनी 54, तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई, 54% जो है ओवरऑल इंक्रीजमेंट हुआ इन 5 सालों में इस शहर की जनसंख्या में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि बाद में कितनी होगी, तो 77 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 का। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, बिल्कुल जीरो लेवल है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग सीखते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, और ये सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, अगर आप कोचिंग में भी जाओगे तो भी नहीं कराएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोग सीरियस हो तो मेरी तरफ से इतना है, एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, कितनी पावर कितनी एनर्जी आती है पढ़ने के बाद, और फिर बुक सॉल्व करने में कितना मज़ा आता है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक संख्या को पहले x% बढ़ाया गया, तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले x% बढ़ा दिया जाता है, तो x% कितना होता है, x/100 बढ़ा दिया जाता है तो प्लस हो जाएगा। भाई पहले कोई संख्या 100 थी, 100 से हो गई, कितनी बढ़ गई भाई, 100 + x हो गई। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़े हुए मान में से मैं कितना घटा दूं कि वापस जो है 100 आ जाए। थोड़ी सी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। ठीक है, 100 + x में से कितना मैं माइनस करूं जिससे कि 100 आ जाए, तो आप बोलोगे सर x माइनस कर दो, लेकिन किस में से माइनस कर रहे हैं वो नीचे आएगा। तो किस में से माइनस कर रहे हैं, 100 + x में से, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100x ऊपर गुणा हो जाएगा 100x एंड डिवाइडेड बाई 100 + x हो जाएगा।
और यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज। ये आंसर हो गया, है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, नोट कीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि अब स्टार्ट होगा। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे आते सबको हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहली बात कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बराबर होता है रुपए मल्टीप्लाई मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा आप लोग खा रहे हो, ठीक है। ठीक, अब लेकिन हमसे पूछ क्या रहे, खपत मतलब हो गया खाना, खपत में कितने प्रतिशत की कमी। तो खपत अगर मैं यहां से निकालूं, मात्रा को आप खपत भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितनी मात्रा खा रहे हो या खपत जो भी है, सारी चीज़ें क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो खपत अगर मैं निकालूंगा तो इस रुपये को नीचे कर दूंगा, तो खपत बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। खपत बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो, खर्च बट्टे रुपये। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो एक्सपेंडिचर बट्टे हो जाएगा प्राइस। ये पॉइंट याद रखना। बाकी मैं हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना समझ में आए तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल क्या रहे, क्वेश्चन बोल रहा है 20% की वृद्धि, ठीक है जी। उसके किस में, मूल्य में 20% की वृद्धि। क्वेश्चन ने बोला पहले जितना खर्च, मतलब ये है रुपये जो है वो पहले से सेम ही है। मतलब रुपये मतलब जो वो खर्च कर रहा है, ठीक है, जो खर्च कर रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो अपनी जेब से वो खर्च कर रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात कही जाए तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, अगर वो पहले 1 रुपया खर्च करता है तो अब भी 1 रुपया खर्च कर रहा है। वो ये बोल रहा है मैं खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, क्वेश्चन की लाइन पढ़िएगा, खर्च पहले जितना ही रहे, मतलब पहले 1 रुपया खर्च कर रहा है, अब भी 1 रुपया, ठीक है। आगे देखिए, अब एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस की अगर मैं बात कहूं तो प्राइस देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि होती है, किस में, मूल्य में हो रही है। तो मूल्य क्या है यहाँ पे, प्राइस ही तो है। यहाँ पे जो रुपए हैं ये क्या है, ये मूल्य है ना, ठीक है, मूल्य है ये, ओके। तो मूल्य में कितने की 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 से कितना हो रहा है भाई, कमी हो रही है, वृद्धि। 20% की वृद्धि 5 से हो रही है 6, ठीक है। अब यहां से अब मुझे निकालना है क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी में पूछा गया है, उसकी खपत में पूछा गया कितनी प्रतिशत कम। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, जो कि उसका मूल्य, डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर देंगे, और ये दोनों रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 6 तो इधर पहुँच जाएगा, 5 इधर पहुँच जाएगा, तो 6 किलो अगर वो पहले ला रहा था, अब लेके आएगा कितना, 5। क्यों, क्योंकि भाई रुपये वो उतना ही रखना चाहता है, महंगाई हो रही है, किसी भी सामान का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो मैं पैसा उतना ही खर्च करूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ कम सामान मिलेगा, और पहले अगर 6 मिलता था तो अब 5 मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो देखेंगे तो 1 की कमी करनी होगी, कितने पे, 6 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 16(2/3% की कमी करनी होगी। ये आंसर हो गया सिंपली, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, ये समझ लो कि मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाना मेरा काम था। चलो अब चलते हैं अपने परफेक्ट मेथड पे, ठीक है। वैसे सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये है इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो इसी 17 को थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसी को, ठीक है। जब भी कभी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर खपत मतलब क्या होता है,
खाना, क्वांटिटी। ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर खपत दिखाई देती है, ठीक है, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर खपत आप लोगों को दिखाई देती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये कुछ खाने पीने की बात कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना होगा वो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन याद रहे जिसमें एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर समान हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर समान हो, ऐसा नहीं है कि आप जो एक्सपेंडिचर वो 10% 20% भी बढ़ाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें क्लियर होगा। ठीक है, चलो खपत की बात करें, 20% की वृद्धि हो रही, 20% कितना होता है, जल्दी बताओ 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 5 से 6 हो जाता है प्राइस, 5 से 6 हो जाता है प्राइस, ये है मेरा प्राइस। और अगर मैं इसके क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी हो जाएगी 6 से 5। कैसे, जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे अगर बोले 25% तो 1/4, 4 से 5 हो जाइए, इसी तरह 5 से 4, इसी तरह यहाँ पे एक बार तो सीधा 5 से 6 कर देंगे और फिर एक बार उल्टा कर देंगे, सिर्फ इसे, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे ही हम उल्टा कर देंगे, जैसे ही ऊपर एक तीर चला देना, इसे काट देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों में आपस में गुणा कर लेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उसे काट दिया करना। जैसी खपत बोले तो यहाँ से देख सकते हो 1/6 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 16 सही 2/3% हो जाएगा। करने के तो और भी तरीके हैं। कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 20 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है ये नहीं पता, सीधी सी बात है, पहले किसी चीज़ का मूल्य 100 होगा, 100 में 20 की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो गई, 120 हो गई, इंटू 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 छक्के 120, तो कितना हो गया, 16 सही 2/3%। ठीक है, देखो तरीके बहुत होते हैं, लेकिन बस आप लोगों को जो तरीका याद रखना है, जब भी कभी खपत आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, सीधे 20% 1/5, 5 से 6 हो रही है, एक बार उल्टा कर देना और अपना परसेंटेज आंसर निकाल लेना है। तो मेरी तरफ से जो आप लोगों को याद रखना है बस ये है, बाकी ये रिलेशन थोड़ा सा आपको पता हो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिएगा, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि 25% कितना होता है, 1/4, 4 से 5 हो गई, ये तो प्राइस है। क्वांटिटी की बात की जाए तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4, 5 से 4 हो गई, एक की कमी करनी होगी, कितने पे, 5 पे इंटू कर देंगे 100 का, कितना हो जाएगा 20%। ये क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं है, आप लोग सीखिए, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे देखेंगे खर्च, पहले यहाँ पे बोला है ताकि उस पर होने वाला व्यय, जो खर्च, व्यय मतलब होता है खर्च, ना बढ़े। तो पहले जितना कांस्टेंट है खर्च जो है, पहले जितना खर्च कर रहा था अब भी उतना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्राइस 4 से 5 हो रही है क्योंकि 25% है। 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, तो 4 में वृद्धि हो रही है, 4 से 5 हो गई, फिर इसे उल्टा कर देंगे, 5 से 4 कर देंगे, एक की कमी हो रही है कितने पे, और इसे काटना मत भूलना। ठीक है, इसे काट दिया करना, या फिर धीरे धीरे आप समझ जाओ कि हाँ यहाँ पे हमें काटना नहीं, मतलब काटना, या फिर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो 0 दिखा देगा फिर आंसर। ठीक है, खपत वाले केस में नहीं काटते हैं। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर जो आंसर है 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्याज के मूल्य में, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्याज के मूल्य में 30% की वृद्धि होने से, देखो 30% होता कितना है, सबसे पहले ये बात 3/10। ठीक है, वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि, प्लस का साइन लगा लें। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च मात्र 10% बढ़े। मैंने एक्सपेंडिचर वाला रूल किस लिए बताया था, क्योंकि यहाँ पर खर्च ओनली 10% ही बढ़वा रहा है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर लेंगे, फिर मूल्य की बात करेंगे। तो एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो खर्चा कितना बढ़ने की बात कर रहा है क्वेश्चन, ओनली 10% बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो 10 से कितना हो सकता है, 11 करने की बात कर रहा है। प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है भाई, प्राइस में 30% की, तो 30% कितना होता है, अगर पहले 10 रुपये खर्च कर रहा था तो अब कितनी करेगा, ओनली 13,
मतलब 10 से 13 हो जाता है किसी चीज़ का, किसी भी आलू प्याज है तो प्याज के मूल्य में 10% 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है, मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और 10 से 11 हो गया खर्च। अगर मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होता है, मेरी क्वांटिटी होती है और क्वेश्चन हमसे क्वांटिटी ही पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। क्वांटिटी बराबर देखो 10 से डिवाइड 10 को देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये अनुपात में होता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11/13 हो जाएगा। यहां से कैंची गुणा कर देंगे तो यहां से ये 13 जो है इधर आ जाएगा और ये 13 हट जाएगा, समझ गए। अब 13 से 11 हो रहा है तो कितने की कमी करनी है मुझे क्वांटिटी में, भाई 2 की कमी करनी है। कितने पे करनी है, 13 पे, इंटू कर देंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 200/13%। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालिएगा, ठीक है, ये अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में निकालिएगा। अगर ऑप्शन जिस तरीके से दिए, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इतना छोड़ दीजिए, ठीक है, नोट कीजिएगा 200/13 हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से फर्स्ट वीडियो से देखिएगा परसेंटेज की, जिससे कि क्लियर हो सारे पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 क्या बोल रहा है हमसे, 20 ने हमसे बोला है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर, तो 20% कितना होता है जल्दी बताइए, 1/5 होता है। कमी हो रही है तो 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ये तो प्राइस है, ये क्या है, मेरा प्राइस है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, खरीद पर 160 रुपये में, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन होते तो 160 रुपये तो बिल्कुल अलग रख दीजिए, 160 का यूज करेंगे हम सबसे बाद में, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला 160 रुपये में 8 kg, 8 kg क्या है, ये मात्रा है, क्वांटिटी है कि आप कितना लेके आते हो। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो क्वांटिटी मात्रा कितना अधिक लेके आ रहा हूं मैं तो भाई 1 लेके आ रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे कि मैं 8 kg चीनी अधिक लाता हूं, तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 kg। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, कौन कौन सा मूल्य देख लीजिए, एक तो होता है प्रारंभिक मूल्य, या फिर कमी से पहले, ये लैंग्वेज बोलोगी आपसे, कमी से पहले, ठीक है, या फिर वृद्धि से पहले भी, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि से पहले हो जाएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे ये बोला गया है कि घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ या फिर नया मूल्य, ठीक है, या फिर बोल रहा है कि वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद भी ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही 1/8 है तो मैं यहाँ से ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये पहले कितनी मात्रा ला रहा था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4 में कितने का, 8 का, तो 8 चौक 32, तो मतलब यहाँ पर ये लेके आ रहा था 32 kg पहले, और अब लेके कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 8×5 40 kg। अब एक बात देखो, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, क्या हम जो है 32 से लेके 40 वृद्धि के बाद, मतलब कमी के बाद, ठीक है, कमी हो रही है इसमें मूल्य में कमी हो रही है, तो 8 kg अधिक खरीद पा रहा है। तो देखो 32 से क्या 8 kg अधिक लेके आ रहा है कि नहीं, पहले वो 32 लाता था, अब 40 लेके आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल लेके आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो कमी होने से पहले और अब का प्रति केजी मूल्य, यहाँ पे मैंने दोनों पूछ लिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक ही पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब इस्तेमाल करेंगे 160 का, तो पहले वाला मूल्य निकालने के लिए 160 बट्टे हो जाएगा 32 kg, ठीक है। रुपये हमेशा ऊपर लेते हैं, नीचे kg, तो यहाँ से 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, तो मतलब 5 रुपये पर kg, ये हो जाएगा पहले वाला मूल्य, 5 रुपये पर kg। यहां पर देखेंगे तो 160 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 40 से, 0 0 4 चौक 16, मतलब पहले जो 5 रुपये प्रति kg हमें वस्तु मिल रही थी, जो भी है, ठीक है, क्या था इसमें, चीनी, तो पहले 5 रुपये किलो मिल रही थी, अब जो मिल रही है वो 4 रुपये किलो मिल रही है, क्योंकि 20% की कमी हो गई है,
समझ गए। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। सिर्फ 5 से 4 करना है, 4 से 5 करना है। 1 बराबर 8 देगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 हो, 1 का मान निकालना ही है। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप लोगों को क्या करना होता, 1 का मान निकालना होता। 1 का मान कैसे निकालेंगे, 8/2 हो जाता, ठीक है। तो इसलिए 8/2 होता तो 4 होता, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते अगर यहाँ पे 2 बचता तो, ठीक है। वैसे मोस्टली केसेस में डिफरेंस 1 का ही मिलेगा आपको। अगर इनकेस अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको 1 रेशियो का मान निकालना होगा। 1 का मान निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य या कमी से पहले वाला मूल्य, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेगा कि घटा हुआ मूल्य, नया वाला मूल्य, या फिर दोनों आपसे पूछे तो आप दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल सकते हो आप। सबसे पहले केजी निकाल लीजिए, क्वांटिटी में 1 रेशियो का मान का गुणा करके 8 का, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 कर दिया, 8×5 40 हो जाएगा। अब रुपयों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रति केजी निकालना है तो हमें रुपये चाहिए। रुपये हमें पता है 160 रुपये हैं, तो 160 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये हो गए, और यहाँ पे 4 रुपये प्रति केजी, ठीक है। चलो ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।